हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या ये वाला वीडियो हाईवे रिव्यू मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्राइमरीली दो चीज़ें बताता हूं। एक कि क्रूज़ करते वक्त ये टॉप गियर में गाड़ी जो है, कोई सी भी गाड़ी जो उस टाइम मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ, वो कितने आरपीएम पे 80, 90, 100 मेंटेन करती है टॉप गियर में, और उस टाइम पे एनवीएच लेवल्स कैसे होते हैं। देखिए 3 तरह का शोर होता है बेसिकली। एक बार गोप्रो चेक कर लूँ, हाँ काम कर रहा है कि तो 3 तरह का शोर होता है भाई, रोड नॉइज़, विंड नॉइज़ और आपका इंजन नॉइज़। तो हम भाई आप ये सुनना चाहेंगे ना कि भाई ये बताओ कि बाहर से शोर अंदर कितना आ रहा है ना, तो उसको हम सारे नॉइज़ को क्लब कर देंगे और जहाँ ज़रूरत महसूस होगी तो वहाँ मैं आपको सेग्रीगेट करके भी बता दूँगा। और Sorry, I didn't get that. तुमसे बात ही कौन कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो और दूसरी चीज़ ये कि इनफैक्ट मैं आपको तीसरी चीज़ ये कि मिनिमम कितनी स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हैं टॉप गियर के अंदर, है ना। टॉप कन्वर्टर है इसके अंदर। अब देखिए 6ठे गियर में गाड़ी है और मैंने 68 पे लगा रखा है और इस टाइम पे जो आरपीएम है वो है आपका 1500 से नीचे 1400 है, 1350 आरपीएम। 70 कर देता हूँ इसको, है ना। क्योंकि क्या है, देखिए तो बेसिकली मैनुअली आप 6ठे गियर में इसको लगा सकते हैं 66 पे खाली गाड़ी में। गाड़ी पूरी भरी होगी तो 68 पे लगा पाएंगे आप। सीधे 70 रखिए तो 70 पे भी ये 1400 के नीचे ही है इसकी आरपीएम की सुई। तो एक्चुअली देखिए 1300 और 1400 के बीच में है, तो ये 1350 भी हो सकता है, 1390 भी हो सकता है। एक बार और देख लें, मुझे दोनों आंखें बाहर सामने रखनी है और बीच बीच में 1 मिलीसेकंड के लिए नज़र मारनी है। तो सेकंड, हाँ, तो करीब 1350, पूरा 1400 नहीं है, आप इसको 1390 मान सकते हैं। राउंड ऑफ कर दिए यार, 1400 से कम ही है, 1380, 1390 होगा। तो ये वो स्पीड है जिस पे आपको क्रूज़ करते टाइम सबसे अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। क्यों? कॉमन सेंस वाली बात है। इस टाइम सबसे कम आरपीएम है 6ठे गियर के अंदर। और अच्छा, अब मैं बस ये देखूंगा कि ये हल्की सी चढ़ाई आ रही है, यहाँ पे ये डाउन शिफ्ट तो नहीं कर लेगी। देखते हैं, आरपीएम बता देगा मुझे। डाउन शिफ्ट इसने नहीं करा। और 70 पे एक्चुअली ये 2-3 लोग इसमें और बैठे होंगे तब भी डाउन शिफ्ट नहीं मारेगी। 66 पे आप रखेंगे तो डाउन शिफ्ट मार देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 66 पे रखा है मैंने और ये देखिए 6ठे गियर में है। और नॉर्मली अगर आप इसको 6ठे गियर में नहीं लाना चाहते हैं तो एक्चुअली 68-70 पे ये अपने आप 6ठे गियर में चली आती है। अब जो है हम शुरू करते हैं 80 से, ठीक है ना। एक्चुअली आप एक्सप्रेस वे पे 70 पे नहीं चलेंगे। अब देखिए इसने डाउन शिफ्ट मारा, क्यों? क्योंकि 80 पे मैंने क्रूज कंट्रोल सेट करा। अभी ये अब शिफ्ट मार देगी अपने आप, देखिए। उसने डाउन शिफ्ट नहीं मारा था स्पीड की वजह से आरपीएम बढ़े थे। नहीं यार, मारा तो था, एक बार दोबारा देखें, ठीक है। 70 पे था ना मैं, ठीक है, 70 पे था, हाँ ठीक है। अभी आ जाएगी 70 पे, अभी आ गई 70 पे।
अब मैं अगर इसको एकदम से 80 पे कर दूंगा, अबे हाँ, डाउन शिफ्ट नहीं मारा है स्पीड के हिसाब से भैया। आरपीएम बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 1500 के हल्का सा ऊपर है, 1600 आरपीएम एक्चुअली, डॉट 1600 आरपीएम। 1600 आरपीएम पे इस टाइम हम क्रूज़ कर रहे हैं। हाँ, 1600 आरपीएम पे क्रूज़ कर रहे हैं। यस सर, छठे गियर में है। और ऑफ कोर्स इस टाइम तो कैबिन का माहौल बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांत है। अब इसको ले जाते हैं 90 पे। बेसिकली इस वीडियो में आपको चौथी चीज़ ये पता लग जाएगी कि अगर आप मैनुअल अर्टिगा, मैनुअल रूमियन, और इसमें भी मैनुअल आता होगा, आप वो लेने की सोच रहे हैं, उनको ना लेके आप ऑटोमेटिक क्यों लें? क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूँ, उनमें 5 स्पीड मैनुअल आता है, जिसमें कि आप मेरा रूमियन का हाईवे रिव्यू देख लिएगा, मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा भाई। 100 पे ना वो करीब कर रही होती है 2700 आरपीएम से हल्का सा ऊपर, और अभी आपको इसमें दिखाऊंगा ये 100 कितने पे करती है। तो 90 कर रही है 1800 आरपीएम। यस सर, डॉट 1800 आरपीएम। ऑफ कोर्स बहुत शांत वातावरण है कैबिन के अंदर, और फटाफट अब इसको ले जाऊं मैं 100 पे। और साहब 100 ये कर रही है 2000 आरपीएम पे। इसलिए आप ये ऑटोमेटिक लेंगे XL6, मैनुअल अर्टिगा, मैनुअल रूमियन, और मैंने भी चेक नहीं कराया, मैनुअल में भी आती होगी ये XL6। तो मैनुअल ना लेके आप ये इसलिए लेंगे क्योंकि आप बहुत फ़र्क है यार। 100 पे सोचिए 2000 आरपीएम पे ये 100 कर रही है, और वो क्या नाम है, मैनुअल गियर बॉक्स वाली जो इसकी इक्विवेलेंट है वो, क्योंकि वो 5 स्पीड है। मैंने एक्चुअली रूमियन के वीडियो में बोला भी था कि अगर काश इसमें छठा गियर होता तो इसका क्रूजिंग स्पीड आरपीएम कम आ जाता। तो अब देखिए 2000 आरपीएम पे हम चल रहे हैं, और बहुत मतलब अगर मैं सिंगल आउट करूं तो देखिए ये ना सीमेंट / कंक्रीट वाला एक्सप्रेसवे है। जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो आपका वो टारमैक वाला है, और जो बाकी जो नॉर्मल हाईवेज़ है ना उन पे आपको और कम शोर आएगा। तो अभी थोड़ा सा रोड नॉइज़ आ रहा है, और विंड नॉइज़ जो है, मैंने रूमियन के वीडियो में भी बोला था, हल्की सी एक सीटी सुनाई दे रही है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है, हल्की सी कंसंट्रेट करना पड़ रहा है मुझे, और इंजन की नॉइज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कुल मिला के बाहर का शोर जो है वो बहुत कम आ रहा है अंदर, और बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। आराम से आप दिन भर 100 पे चल सकते हैं और आपको थकान नहीं होगी, आपके कान नहीं बजेंगे। अब ये बस वाला तो साइड देगा नहीं, तो 110 पे कितनी है? 2200 आरपीएम। वाओ, 2200 आरपीएम भाई, 2200 आरपीएम है। और अगेन बाहर वाले शोर में कुछ परसेप्टिबल डिफरेंस नहीं पड़ा है, अभी भी बहुत सुकून है अंदर। फटाफट मैं 120 तक ले जाऊंगा, क्योंकि रूमियन के वीडियो में भी मैं 120 तक, एक्चुअली 130 तक ले गया था। तो 100 कोशिश करूंगा 130, पर 120 तक तो आपको ले जाके दिखाई दूंगा मैं। नहीं देंगे लगता है भाई लोग साइड यार। ये अरे दे दी उसने, शाबाश।
ओह फॉर्च्यूनर वाला कह रहा भाई मैं तो फॉर्च्यूनर वाला हूँ, लेफ़्ट से लेके जाऊँगा मैं, ना मैं किसी को साइड देता ना मैं मांगता। रात में कह रहा बहुत लाइटें जलाता हूँ मैं। शाबाश, थैंक यू। अब ये मैं 120 पे ले आया, अभी आ जाएगी 120 पे। 120 120 120 120 आ गई। कितना है? 2400 RPM। हाँ 2400 2450। हाँ 2400 2450 RPM। 2450 RPM है ये, 2400 तो नहीं है, या हो भी सकता है। 2400 2450 RPM है। अगेन बहुत शांति। बस फटाफट 130 का मौका मिल जाए और तब हम वीडियो कंक्लूड कर देंगे। भाई बहुत बहुत प्यारी चल रही है 120 पे। फटाफट ये भाई या तो आगे निकल जाए या ये साइड दे दे, नहीं देगा तो मजबूरन लेफ़्ट से करनी पड़ेगी मुझे। हम्म 130 पे आ गई, डाउन शिफ्ट करा इसने, देखिए। हाँ अब ये आजा, नीचे आजा। हाँ देखा, डाउन शिफ्ट मारा था इसने। तो 130 पे कर रही है ये। बताओ ज़रा 2600 RPM। वाह साहब, 2600 से हल्का सा ऊपर है। 2600 RPM बताओ। और कहाँ मैनुअल 2700 के ऊपर करती है 100 पे, और ये 130 कर रही थी, सोचिए आप। अब ये मैंने दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ 130 पे ले जाने के लिए। एक बार और देख लें। डाउन शिफ्ट मार दिया इसने, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं RPM। अरे मेरे बस रोडवेज वाले भाई, ऐसे 800 की तरह तो मत मार कट। एक 130 पहुंच गई और आ गई ये। मैंने अब मैनुअली इसको शिफ्ट भी कर दिया है, थोड़ा देर लगाती। हाँ कितना है? 2600 से हल्का सा ऊपर है भाई, हल्का सा। एक्चुअली डॉट 2610 डॉट 2600। ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। और उस टाइम 130 पे भी बाहर का शोर बहुत कम, बहुत कम। मतलब एक्चुअली 100 पे जितना NVH लेवल्स हैं इसके, 130 पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क मानिए। तो यानी कि देखिए यार, मैं तो ये कहूँगा 100 पे चलिए, ठीक है। पर अगर आपको जैसे कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जहाँ आपको मौका मिल जाता है और सेफ़ है, तो आप 130 भी मेंटेन कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे स्पीड लिमिट्स बढ़ जाती हैं, उस टाइम पे भी आप इस गाड़ी को, यानी कि ये उस टाइम भी लेना जो है, ये कह लिए आप अभी लेते हैं और सोचते हैं यार आगे अगर स्पीड लिमिट बढ़ जाएंगी तब ये अंडर पावर्ड तो महसूस नहीं होगी हाईवे के लिए। नहीं, 130 पे भी आराम से आप क्रूज़ कर सकते हैं।
और आपने देख ही लिया 2610 RPM पे बेहतरीन चल रही है गाड़ी और रिलैक्स चल रही है, बाहर का शोर अंदर बहुत कम आ रहा है। तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन प्लीज़ 100 पे क्रूज़ करिए एक्सप्रेस वेज पे। और पर वही अगर कहीं आपको 120 की स्पीड लिमिट होती है, आने वाले टाइम पे 130 140 की कहीं अगर स्पीड लिमिट होती है, उस टाइम भी ये आपको अंडर पावर्ड नहीं लगेगी, आराम से आप 130 पे जो है आप क्रूज़ कर सकेंगे। तो साहब ये था मेरा हाईवे रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक मार दीजिएगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई सवाल ना भी हो तब भी ये कमेंट कर दीजिएगा, एल्गोरिथम के लिए अच्छा होता है। और बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।